इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने पिछले 24 घंटों में गाजा में 300 से ज्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। पिछले 24 घंटों में इजराइल की एयर स्ट्राइक में करीब 400 लोग मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा की रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया है। तो इजराइल और गाजा का जो युद्ध है 17वें दिन और ज्यादा गहराता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का, जो हाल ही में इजराइल से लौटे हैं। उमा, यहाँ पर ये जो नई खबर आई है ये वाकई में बेहद परेशान करने वाली है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है और 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक इजराइल ने की है। जी बिल्कुल, और इस बात की इत्तला कल ही इजराइल की तरफ से दी गई थी कि वो अपने जो हमले हैं वो तेज़ करेगा, और उसका मकसद जो है वो ये है कि हमास के ठिकानों को ज़्यादा से ज़्यादा नष्ट करे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के पहले वो कई इलाकों को क्लियर करना चाहता है, ताकि जब ग्राउंड फोर्स अंदर जाए तो उनको ज़्यादा कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़े। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है अदिति की, जो बंधकों की तादाद थी वो 222 अब बताई जा रही है IDF के मुताबिक, और जो IDF के प्रवक्ता हैं डैनियल हगारी, उन्होंने कहा है कि 222 बंधक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं। ये जो आंकड़ा है वो अपडेट हुआ है। पहले 150 की बात आई थी, फिर 200 199 की बात आई थी, अब तक 210 कहा जा रहा था। 2 बंधकों को छुड़ाया भी गया है। उसके बाद 222 बंधकों की बात जो है वो सामने आ रही है, और इसमें एक अच्छी खासी तादाद जो है वो विदेशी यानी कि तीसरे देश यानी कि अमेरिका जैसे देशों के नागरिक की भी है। ये भी बताया जा रहा है कि 10 जो नागरिक हैं अमेरिकी हैं जो बंधकों में शामिल हैं। और जब डैनियल हगारी से इस बात को लेकर पूछा गया कि क्या ग्राउंड ऑपरेशन में इसलिए देरी की जा रही है ताकि बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत आगे बढ़ाई जा सके, तो उनका जवाब था कि वो हर कोशिश कर रहे हैं, इजराइल की सेना जो है हर कोशिश कर रही है कि वो बंधकों को छुड़ाए। एक अहम बात यह है कि जो रेड आज भी एक जो डाला गया है, जिसमें कि एक इजराइल के सैनिक की मौत भी हुई है, एंटी टैंक मिसाइल फायर किया गया, 2 जो बुलडोज़र है वो जो है वो गाजा की सीमा में गया था, और साथ ही साथ एक टैंक भी गया था। तो इस तरह के रेड के ज़रिए जो है वो इजराइल जो इन्फॉर्मेशन है वो जुटा रहा है, और इन्फॉर्मेशन जब जुटाने की बात होती है तो उसमें ये बात भी शामिल है कि बंधकों को आखिर कहाँ रखा गया है। ये भी जानकारी आ रही थी, और ये बताया गया था इजराइल की तरफ से कि जानबूझकर बंधकों को ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है जहाँ पर इजराइल की जो बमबारी है वो हो रही है, और उन ठिकानों पर हो रही है जो हमास के ठिकाने हैं, चाहे वो किसी हॉस्पिटल जैसी जो बिल्डिंग है उसकी आड़ में ही क्यों ना हो। तो इजराइल जो है इस बात को लेकर बिल्कुल कृत संकल्प है कि वो इजराइल जो है वो गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, लेकिन उसके पहले हमास की कमर तोड़ने के लिए वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और ब्लडी नाइट बोला गया है, बहुत ज़्यादा जो खून बहा है वो बीती रात को बहा है इजराइल के हमलों में। हालांकि उस पर इस बात का दबाव है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये कहा है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि युद्ध के नियमों के तहत ही ये कार्रवाई हो, जिसमें आम जो लोग हैं उनका कम से कम नुकसान हो। लेकिन इसके बावजूद जो है इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पे बमबारी जारी है, और इसकी जद में आम लोग भी आ रहे हैं। अदिति। बिल्कुल उमा, जिस तरह से आपने कहा कि बाइडेन ने भी कहा है कि युद्ध के नियमों का उल्लंघन ना करे इजराइल, लेकिन अमेरिका ये भी चाहता है कि खुद अमेरिका की तरफ से बयान भी दिया गया कि जो बंधकों की रिहाई है अमेरिकी नागरिकों की वो उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में बंधकों की रिहाई का जो मसला है वो इजराइल के सामने एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन लगातार हमलों के चलते कोई बीच का रास्ता तो निकलता हुआ नजर आएगा नहीं उमा फिर। जी बिल्कुल, देखिए कतर जो है वो मध्यस्थता कर रहा है, उसकी मध्यस्थता के बूते ही 2 अमेरिकी नागरिकों की जो रिहाई है वो संभव हो पाई। और जो कतर के विदेश मंत्री हैं उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बात भी की है, और उनसे ये कहा है कि गाजा पर हमले रुकने की सूरत में और वहाँ पे तनाव घटाए जाने की सूरत में ही जो और बंधक हैं उनकी रिहाई संभव हो पाएगी। एक बात ये मानी जा रही है कि अमेरिका का इस बात को लेकर दबाव है इजराइल पर कि वो ग्राउंड ऑपरेशन तब तक शुरू न करे जब तक कि जो बंधक हैं वो छुड़ाए नहीं जाते। लेकिन इजराइल की तरफ से ये बात साफ दी गई है कि वो अपने नागरिकों को छुड़ाना चाहता है, उसके लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको लेकर किसी तरह की शर्त वो नहीं मानेगा। तो जो एक ग्राउंड ऑपरेशन में जो देरी दिख रही है उसके पीछे एक वजह बंधकों की रिहाई का है। और जहां तक बीच का रास्ता निकालने की बात है तो कतर जैसा देश जो है इस बात में लगा हुआ है, लेकिन बात वही है कि हमास जो है अपनी तरफ से भी एक बार उसने ये संकेत दिया था कि अगर हमले बंद हो गाजा पट्टी पर तो वो बंधकों की रिहाई कर सकता है। लेकिन जो इजराइल ने अपना स्टैंड एक मजबूत
दूत रखा हुआ है और वो उसका कहना है कि शर्त के साथ बंधकों की रिहाई वो नहीं चाहेगा। तो जब तक ये देखना होगा कि क्या अमेरिका जो है अपने बंधकों की रिहाई कराने में कब तक कामयाब हो पाता है। लगातार जो है वो कई देशों के साथ संपर्क में है और जो ह्यूमैनिटेरियन जो एक असिस्टेंस है, जो मानवीय मदद है, उसकी भी वकालत अमेरिका लगातार कर रहा है। और तीसरा खेप भी आज जो है ट्रकों का 20 ट्रकों का तीसरा खेप भी आज वहां पहुंचा है। तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये है कि गाजा पट्टी की जो ज़रूरत है, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं वहां पहुंचाई जाए और एक तरह से हमास को इस बात के लिए राज़ी किया जाए, क्योंकि मानवीय मदद जा रही है वहाँ पर, तो हमास को इस बात के लिए राज़ी किया जाए कि ये मदद तब और ज़्यादा पुख्ता तौर पे होगी जब वो बंधकों को छोड़ दे। तो ये निगोशिएशंस चल रहा है, लेकिन हमास देखना है कि क्या किसी तरह से बंधकों को छोड़ने को तैयार होता है। अव्वल तो अमेरिकी बंधकों को जो उसके कब्जे में है और जो तमाम जो 222 जो नई तादाद आई है उन बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार होता है, इस एवज में कि वहाँ पे आपूर्ति जो है वो हो, खासतौर पे ईंधन जैसी चीज़ों की आपूर्ति हो, जहाँ जिसके लिए कि हॉस्पिटल में काफ़ी उसका इंतज़ार है, पावर वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जिसको लेकर अस्पताल में भर्ती लोगों खासतौर पे बच्चों की जान को भी खतरा है। तो क्या इस तरह की कोई डील होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमा। तस्वीरें वाकई में जो आ रही हैं वो वाकई में डराने वाली हैं और जिस तरह से उमा बता रहे हैं ब्लडी नाइट इसे कहा गया है, क्योंकि इजराइल ने जो ताज़ा हमले किए हैं उसमें 300 से ज़्यादा जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है और उसमें 400 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं और फिलहाल इजराइल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा।